दोस्तों नमस्कार, HR इन्वेस्टर में फिर से स्वागत है आपका। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज बात करेंगे हम एक ऐसे टोकन की जिस पर किसी की नज़र नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ टोकन ऐसे होते हैं जिन पर किसी की नज़र नहीं होती है, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा होता, लेकिन वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और ऐसा ही एक टोकन जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है 1 इंच टोकन। इसके विषय में 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले इसका यूज केस क्या है, दूसरा इसका पोटेंशियल क्या है, तीसरा इसके टोकनोमिक्स की बात करेंगे और बात करेंगे दोस्तों कि नए अपडेट इसमें क्या हुए हैं। इससे पहले बात करते हैं इसका यूज केस क्या है। टॉप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज टोकन्स बाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। जितने भी डेक्स हैं, हमारे डेक्स लगभग 140 हैं, 140 से भी ज़्यादा डेक्स हैं, तो उनमें से ये कौन से नंबर पर आता है। ये भी एक डेक्स का टोकन है दोस्तों। 1 इंच नेटवर्क एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, इस तरह से ये भी एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ये कौन से नंबर पे आता है, आप इसको देख सकते हैं। नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा यूनिस्वैप। यूनिस्वैप के बाद आप देखेंगे तो ये 7वें नंबर पे आता है। देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर का कॉइन है ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में। तो ये तो है इसका यूज केस, मेन यूज केस। ठीक है, साइड के यूज केस बहुत सारे हो सकते हैं, मेन यूज केस यही है। अब बात करते हैं इसके पोटेंशियल की। मार्केट कैप बताता है कि टोकन का क्या पोटेंशियल है। $374 मिलियन इसका मार्केट कैप है, उससे भी ऊपर है। तो ये काफ़ी अच्छा मार्केट कैप है। 100 एक्सचेंज पे लिस्ट है इस समय, देखिएगा ये। तो ये इसका पोटेंशियल बताता है। कोई भी कॉइन 100 एक्सचेंज पे लिस्ट है तो पोटेंशियल उसमें है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद नीचे आते हैं तो 8। ये बाइनेंस लैब का जो पोर्टफोलियो है, बाइनेंस जो अपनी कैटेगरी में रजिस्टर्ड करता है टोकन्स को, कॉइन्स को, उसमें ये 8वें नंबर पर आता है। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है इसका पोटेंशियल क्या है। अन्य कैटेगरीज में भी आप इसको देख सकते हैं। ये कैटेगरी है AMM, टॉप AM टोकन्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन, 4थे नंबर पे इसमें भी आता है। तो ये काफ़ी अच्छा टोकन है। ट्रस्ट लेवल क्या है, ट्रस्ट लेवल में आप देखेंगे कि ये 4 बार इसका ऑडिट हो चुका है। ये 2020 में लॉन्च हुआ है और 2020 से अब तक इसका 4 बार ऑडिट हो चुका है। देखिए, सर्टिक ने किया है ऑडिट, फिर चैन सर्टिक ने किया है, श्लोमिस्ट ने किया है, और इसके बाद ये 4था ऑडिट है वो हैकर ने किया है। 94 रैंक पे है, टॉप 100 में शामिल है। ये भी बताता है कि इसका पोटेंशियल कितना है। 29,09,725 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट में रखा है। क्या क्या प्रोडक्ट हैं, डेप है इसका, वॉलेट भी है इसका, ये इसके पार्टनर दिए हुए हैं, नियर, मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट, फाइनेंस लैब्स, गैलेक्सी डिजिटल। देखिए, इनका एक प्रोग्राम चला हुआ है 1 इंच अर्न। एक क्विज होता है और क्विज में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके उत्तर देके आप रिवार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से 1 इंच टोकन को आप अर्न भी कर सकते हैं। अपडेट इनका यहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम है, डिस्कॉर्ड है, रेडिट है, ट्विटर है। ये कई चेन्स पर अवेलेबल है। BNB चेन पे है, सोलना पे है, डाई पे है, अवालांचे पे है और इथेरियम की चेन पर भी है। टोकनोमिक्स की बात करते हैं, 1.5 बिलियन है इसकी टोटल सप्लाई। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी कम है। आजकल जो कॉइन है वो मोस्टली बिलियंस में लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन ये 1.5 बिलियन है ओनली। 0.62 बिलियन ये सर्कुलेट हो गई है। 374 मिलियन इसका मार्केट कैप है। चार्ट को अच्छी तरह देखिएगा, ये 2020 में लॉन्च हुआ है। लॉन्च होने के बाद इसके चार्ट में देखिए फ्लक्चुएशन कितना है। ये जिस कॉइन में फ्लक्चुएशन होता है, बार बार फ्लक्चुएशन हुआ है, वो बताता है कॉइन पोटेंशियल वाला है। और सारे कॉइन ऐसे होते हैं जो एक बार पंप करते हैं, क्योंकि उनके फाउंडर जब को देखते हैं कॉइन पंप नहीं कर रहा है तो ज़बरदस्ती पंप करा देते हैं, अपने प्रयास से एक फेक पंप करा देते हैं। लेकिन जो कॉइन बार बार पंप कर रहा है, बार बार नीचे आ रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो दिखाता है कि वो पोटेंशियल वाला कॉइन है। वो बार बार कोई कॉइन फ्लक्चुएट कर रहा है, पंप कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे, ऊपर, इस तरह से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहा है, तो काफ़ी पोटेंशियल वाला कॉइन होता है। ग्राफ से भी आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें न्यू अपडेट क्या हुए हैं। न्यू अपडेट बहुत ज़रूरी है। किसी भी कॉइन को अगर आप मार्केट में रखना चाहते हैं, ट्रेंडिंग में रखना चाहते हैं, उसका महत्व कम ना हो,
तो उसके लिए न्यू अपडेट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे कॉइन ऐसे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके फाउंडर्स हैं, उनकी टीम ने कोई काम नहीं किया, उनके लिए कोई अपडेट नहीं लिया, कोई नई नई चीज़ें लेकर नहीं आए, तो ऐसे कॉइन डेड की स्थिति में धीरे धीरे आ जाते हैं। इस कॉइन में आप देखते हैं कि इसकी टीम है वो इसके लिए क्या क्या कर रही है। 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 1 इंच डेक्स पर जो भी कॉइन आप स्वैप करते हैं वो काफ़ी ईजीली स्वैप हो जाएँ, ट्रांसफ़र हो जाएँ, विड्रॉ हो जाएँ। इसलिए 1 इंच ने अनस्टॉपेबल डोमेन्स हैं और जो NFT डोमेन्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है 2022 में। इसके अलावा दोस्तों क्रिप्टो को मिक्स्ड मार्शल आर्ट से जोड़ने के लिए जो एक स्पॉट भी है, तो उससे जोड़ने के लिए 1 इंच ने UFT का आयोजन किया, यूनिकॉर्न फाइटिंग टूर्नामेंट का एक आयोजन किया। और इस टूर्नामेंट में जो भी फाइटर थे, लगभग 8 फाइटर ने हिस्सा लिया था, उनको NFT वेल्ड तथा 1 इंच टोकन मिले। जो रिवार्ड दिया गया या जिनको पुरस्कार दिया गया वो 1 इंच टोकन में था और एक यूनिक NFT बेल्ट दी गई थी उनको और 1 इंच टोकन दिए गए। तो ये सब अपने कॉइन को मार्केट में रखने के लिए, मार्केट में इफेक्टिव बनाने के लिए ये सब कॉइन के जो फाउंडर हैं वो करते हैं। तो ये भी वही कर रहे हैं। यूरोप की एक वेल नोन स्पोर्ट एजेंसी है ऑक्टागन MMA, उसके साथ एक करार किया है जिसमें वो 10 टूर्नामेंट का आयोजन कर रही है, उसमें 1 इंच भी भागीदार है। तो इस तरह से ये उसमें भी करार इन्होंने किया हुआ है। एक काम और कर रहा है 1 इंच, जितने भी DeFi के मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके इंटरव्यू इसके द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं ताकि लोग DeFi से संबंधित विविध जानकारियाँ प्राप्त कर सकें, DeFi की जानकारी पूरी कर सकें और उन पर्सनैलिटी से परिचित हो सकें। अभी 18 से 23 अक्टूबर तक इनका एक क्रिप्टो इवेंट भी संपन्न हुआ है जो तेल अवीव इज़राइल में संपन्न हुआ है। और दोस्तों इसमें इसके जो को फाउंडर हैं सरगेज कुंज, इन्होंने भी भाग लिया था। एक दूसरे को फाउंडर हैं एंटोन वुकोव, उन्होंने भी इसमें भाग लिया था और काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए हैं। काफ़ी अच्छा रोड मैप उन्होंने तैयार किया है कि कॉइन को कैसे कैसे प्रोग्रेसिव वे में लेकर आना है। दोस्तों इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो अपने अपने कॉइन्स को लाइट में लाने के लिए, अपने अपने कॉइन्स की जो नई नई अपडेट हैं उसको पब्लिश करने के लिए, प्रचारित करने के लिए किए जाते हैं ताकि हमारा कॉइन है वो लाइमलाइट में बना रहे, वो कुछ अच्छा कर सके। प्राइस कितना है? $0.6032 ये चल रहा है। 11.87 यहाँ तक गया है ये। अगर अभी से इसका एस्टिमेट लगाएं 14x, जब ये मार्केट पंप करेगा तो 14 गुना तो जाना ही है। 14x 15x का रिटर्न तो डेफिनेट देना ही है। और फिर यहाँ से मार्केट जितना ऊपर जाता है ये उतने ही गुना आप और लगा सकते हैं। तो ये एक सॉलिड प्रॉफिट देने वाला कॉइन है। ये इस तरह का कॉइन नहीं है कि कहीं मार्केट में खो जाएगा। ये निश्चित रूप से जैसे जैसे मार्केट में पंप आएगा, जैसे जैसे मार्केट में अच्छी स्थितियाँ होंगी, उसी क्रम से ऊपर बढ़ता जाएगा और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने वाला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये 15 से 20 गुना रिटर्न 2 से 3 साल में ईजीली दे सकता है। दोस्तों 15 से 20 गुना कम नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए तो हम उस पर बार बार लिख देते हैं 100 गुना 1000 गुना, ये बहुत कहने में आसान होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि जो बढ़िया पोटेंशियल वाले कॉइन हैं, आप बिटकॉइन को ले लीजिए, इथेरियम को ले लीजिए या BNB को ले लीजिए, ये सब जितने भी सॉलिड कॉइन होते हैं वो इसी लेवल का रिटर्न देते हैं। वो बात अलग है कि आपको कोई कॉइन 100 गुना रिटर्न दे देता है लेकिन उसमें रिस्क की क्षमता, उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है, तो हो सकता है वो 100 गुना नीचे भी आ जाए। 100 रुपये का खरीदते हैं तो हो सकता है वो 1 रुपये का भी रह जाए। तो वो कॉइन वो होते हैं जो 100 गुना दे सकते हैं। लेकिन जो सॉलिड पोटेंशियल वाले कॉइन होते हैं उनकी स्थितियाँ यही होती हैं कि वो 1 या 2 या 3 साल में 15-20 गुना रिटर्न आपको ईजीली दे सकते हैं। हाँ, लेकिन मार्केट डंप होता है तो बहुत बड़ा वो लॉस भी नहीं करते हैं और रिकवर कर लेते हैं। ये नहीं कि मार्केट डंप हुआ तो कहीं खो गए। तो दोस्तों इसलिए ये काफ़ी अच्छा कॉइन है, इसमें छोटा मोटा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अपना रिसर्च ज़रूर करें। मैंने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें दिखा दी, लेकिन आप अपना रिसर्च भी थोड़ा सा कर लें क्योंकि आपका अपना रिसर्च आपको सेटिस्फाइड करेगा कि कहीं हो सकता है मुझसे कहीं कोई गलती रह गई हो इसको सर्च करने में, रिसर्च करने में, तो उसको आप अपने रिसर्च से पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।